कि तिलक के भीड़ या बियाहे के रेला सतिये में सारे के टूटल फफेला। यही फफेला जो है के कह जाला पूरा बिटोर के जो रह जाला इतना ओकरी मुँह पर गिरा था कि सही फफेला को टूट गया। तिलक के भीड़ या बियाहे के रेला सतिये में सारे के टूटल फफेला। एने कमांडर और उन्हें रहे मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल। एने से तिलक उन्हें से बारात। तिलक काट लिया और गिर गए तो नाद पर गिर गए तो ये पंखा उनका सरक गया समझिए। तो प्लास्टर बांध के प्लास्टर इधर बांधे थे पट्टी इधर बांधे थे हाँ ऊपर प्लास्टर। कमांडर ओनर है मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल। रहे बंजरिया बाजारी के मोड़ आ हाथ साफ कैले के लाग गल होड़। मार्शल के ड्राइवर उतर आयल ढाई से, मरल शीशम हमदा के एक फाइट ठाई से। अब टैक्सी के लोग सब चल आए नीचे, मार्शल के ड्राइवर के लागो लोग घींच। होता है पाड़े का पिल्ला। तो जब पाड़े के पिल्ला आप कई मंचों से सुनाते हैं, वह देश भर में कविता वायरल है। तो पाड़े जी भी सुनते ही होंगे, उनके घर के भी लोग सुनते होंगे। चलना है अभी एक दिन उनके घर चल करके और इसका पूरा प्रूफ हमको पूछे। शीशा गिरा के भीतर हुकाई भल पहुंचा घुसा के लगनी एक आधा थमऊ जब फेर है तो लगना द्वारका सिंह अगवे से घेर है। अब भीतर बलवंता घुसा दस हाथ है तो बोले तो बाहियों को धौल स्थिति हो गई। तो गांव के लड़कों को जुटाए और पिल्ला को की कुर्बानी हुई। और उसके बाद एक कविता मजगर बवाल भल बन गल खीसा, मरलस रहे समूह तो फूट गल शीशा। मंगर के दिन रहे पहली फरवरी, सब कहे कहे मार तनी औरी। अब बजू टोला जात रहनी कहतनी डर से गई रहे तिलक संतोष सिंह के घर से। अला फरना से बंका नादे पर गिरल सड़क गल पंखा। अब एक दिन गांव भर पड़ल मुआवे, आज दादा लगली पलायन गरियावे। का कहीं हाल बड़ी लम्हर बा लीला, सनकर है सावन में पानी के पीला। आदमी हैरान रहे धीरे धीरे आवे, टप देना पीछे से दांत हबकावे। बकरी बिलारिन के बाद कौन बाटे, रोज दिन दू एगो गोरुन के खा जाते हैं बानी बेकार। आपो सब जान नहीं परिचय हमार। गांव है सकतुआ सकतुई डाखाना, जिला है देवरिया तरकुलवा थाना। नाम बा आशा बंसवारी में घर बा। चारों बंसवारी रहता नहीं कितना बंसवारी बा। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में और आपको बताएं कि हमारे साथ कैमरे फ्रेम में जो शख्स दिख रहे हैं वो अभी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि वो अब से नहीं है, कई सालों से उनका एक संघर्ष रहा है भोजपुरी काव्य पाठों में और कई मुशायरों में, कई कवि मंचों पर आप इनको देखे होंगे। नाम है बादशाह प्रेमी। और कहा जाता है कि कोई भी कवि, कोई भी कलाकार जब भी किसी घटना को देखता है तो वह अपने लेखनी के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से उस घटना को आपके सामने आंखों देखी उतार देता है। बाकी अगर आप बादशाह प्रेमी से बात करेंगे तो वह अपना परिचय भी काव्य पाठ के माध्यम से बताते हैं। वह अपने गांव के बारे में काव्य पाठ के माध्यम से बताते हैं। बाकी उनके सामने जो भी घटनाएं होती है वह सबको एक हास्य व्यंग के माध्यम से आपके सामने रख देते हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं इनके पास, तमाम बातचीत करेंगे। यह भी बातचीत करेंगे कि आखिर वह जब कविता लिखना चुने हैं तो हास्य विनोद का ही कविता क्यों लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक आने के लिए। और स्वागत के साथ साथ एक और बात जान लीजिए कि हम हास्य लिखते हैं। अभी आपने कहा क्यों लिखते हैं, तो हमने देखा कि आज के तनावग्रस्त युग में किसी को हंसी लेने की फुर्सत नहीं है। और हंसी जीवन के लिए बहुत ही टानिक है एक तौर से कहा जाए। हंसने से शरीर की मांसपेशियां जो हैं 36 मांसपेशियां हरकत करने लगती हैं। योगिक क्रिया होता है, आदमी तनाव मुक्त होता है, प्राणवायु की आयु बढ़ती है। इसलिए हंसना अनिवार्य है। एक मुक्तक मैं भोजपुरी में पढ़ता हूँ कि हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई, अजय कभू हंसते ना हो के वो महा अभागे हुई। जिक्र हंसी ना आवे ओके महा अभागा की श्रेणी में हम रखी लें। तो हंसल बहुत ज़रूरी। हंसी के अलावा, हास्य के अलावा हमने बहुत सारे गीत लिखे, मुक्तक लिखे, छंद लिखे, कीर्तन लिखे, भजन लिखे, गज़ल लिखे। तो ये इससे मेरी पहचान नहीं बनी। लेकिन जो हास्य की कविताएं जो हमारी आई तो हास्य से मेरी पहचान बन गई। और इसलिए बन गई कि हम विशुद्ध हास्य लिखते हैं। वो हास्य लिखते हैं जहाँ एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग बैठ के सुन सकते हैं। तो और चुटकुलेबाजी हम नहीं करना सीखे, इसलिए मेरी पहचान बनी और हास्य ही लेकर के मैं जीता हूँ। मेरा कहना मानना है कि हंसते और हंसाते रहना अंतर्मन अभिलाषा है, रोते आना हंसते जाना जीवन की परिभाषा है। क्या बात। अच्छा, इस क्षेत्र में अगर आप याद कर पा रहे हो तो उम्र का वह कौन सा मतलब वर्ष होगा जिसके बाद से आप लिखना पढ़ना या फिर इस क्षेत्र में आप प्रवेश किए? मुझे लगता है कि 75 से मैं कविता लिख रहा हूँ। 65 मेरी जन्मतिथि है। तो 10 साल की उम्र में पहली कविता हमने लिखी। और उसके बाद समझिए कि 75 के बाद 2 सालों के बाद 2 वर्ष और बीते। फिर उसके बाद समझिए लगातार इधर हमारा ध्यान गया और अनायास ही प्रकृति से कैसे हमको क्या मिलता गया, कैसे ऊर्जा मिलती गई, कैसे हमारे शब्द बैठते गए। तो हजारों कविताएं, हजारों गीत हमने लिखे और
साथ साथ इसके एक महाकाव्य 2 खंड काव्य भी हमने लिखा। भोजपुरी में बहुत सारा काम होने किया कुल। अच्छा, आप कई मंचों पे यह कहते हुए नजर आते हैं कि आपको लिखने का जो कारण है वो आपके पिताजी रहे हैं, आपके पिताजी ने आपसे लिखवाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल सत्य है। लंबी एक कविता है, नहीं तो वो बोल ही देता मैं आपको। मेरे पिताजी बड़े चिड़चिड़े प्रवृत्ति के आदमी थे और उनको गाने बजाने से कुछ मतलब साहित्यिक अभिरुचि बिल्कुल उनको नहीं थी। तो ऐसे में मेरे अंदर वो ये जो पहले से बचपन से ही हो गया था कि आप कुछ कविता हमको बनने लगी थी, और तो उनको लेकर के हमने 60-70 कविताएं केवल बाबूजी को लेकर लिखा। और जब वो नहीं रहे तो दुनिया की तमाम सारी बातें हमारे सामने आई, इसको लेकर लिखना शुरू किया। तो आज हज़ारों हज़ार कविताएं समझिए कि हो गई। बहुत सारी कविताएं बहुत वायरल भी हुई। अच्छा, जब नया नया आप इसे सुदूर गांव से लिखना शुरू किए होंगे, मंचों पे जाना शुरू किए होंगे, जब आपकी कविताएं लोग सुनते होंगे, हंसते होंगे, ठहाके लगाते होंगे, तो गांव के लोग तो मतलब बड़ा विरोध करता होगा कि क्या कर लगा। देखिए, गांव में विरोध की बात आप करिए तो शुरुआत की बात कर रहे तो हैं। शुरुआत में ये हुआ कि गांव में हमारी ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई तमाम बातों को लेकर के। ये किसी को लेकर कोई भगा, कहीं कोई घटना घटी, अब पता नहीं हमारा ये तूफानी दिमाग कैसे कैसे काम किया, उस पर कविता हो गई। अब कविता हो गया जाने का मतलब हुआ कि हमारी 92-93 में एक पुस्तक छपी, उसमें कुछ कविताएं छप गईं। तो बादशाह तिवारी मुर्दाबाद का नारा लगते हमारे दरवाजे से लोग गए, बादशाह तिवारी मुर्दाबाद, बादशाह तिवारी मुर्दाबाद। तिवारी हैं? हाँ, तिवारी हैं। बादशाह लिखते हैं। बादशाह देखिए, हमारा नाम है विष्णुदत्त तिवारी। ब्रह्मा विष्णु हम लोग 2 भाई हैं, लेकिन हमको दुनिया बादशाह प्रेमी के नाम से ही जानती है। बादशाह मेरा बचपन से मेरे स्वभाव बस लोग लगे बादशाह कहने, और कविता में प्रेमी का नाम जो जुड़ गया मेरे साथ। ये हमारे गुरु थे परमहंस शुक्ला जी, स्वर्गीय परमहंस शुक्ला जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो उन्होंने प्रेमी नाम मुझको दे दिया। बहुत दिनों तक अटपटा सा लगा मुझे, लेकिन बाद में यह नाम मेरे साथ ऐसे चिपक गया कि मैं चाह करके भी इसको हटा भी नहीं सकता हूँ। इसी से मेरी पहचान भी बन गई। कहा जाता है कि शायर, लेखक, कवि से जब भी आप कोई बात करते हैं तो वह मतलब अपने कविता और लेखनी के माध्यम से ही बात करता है। कोई अनजान व्यक्ति अगर बादशाह प्रेमी से उनके परिचय के बारे में पूछे तो क्या कहेंगे कविता के माध्यम से? देखिए, मेरा परिचय ऐसे है कि बाभन के जात यहीं बानी बेकार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार। गाँव है सकतुआ सकतुई डाखाना, जिला है देवरिया तरकुलवा है थाना, नाम बादशाह बंसवारी में घोर बा। 4 बंसवारी रहता नहीं, यहाँ कितना बंसवारी बा। नाम बादशाह बंसवारी में घोर बा, जागी ले रात भर चोरन के डर बा। बाटे पिछुआरे एगो पीली सी करिया, गटई पर उज्जर बा सब दे करिया। भोंके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होके थे भाई बच के। देखते में ओकरा के होला बुखार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार। अब 12 महीना अनहरिये के आस बा, चारू ओर बाँस खूब जा कंजास बा। आ दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला। एक बेर हित जिन भादों में आवे, जिंदगी में फिर को मुँह न दिखावे। दिनों में मच्छर फुला दिले काट के, आपो सब भादों में आयल बनी। देखिए, अगल बगल 4 गो मच्छर छाप जरल बा, तब जाके सुकून से आदमी बैठल बा। दिनों में मच्छर फुला दिले काट के, कितने लोग ओढ़ लेला दौरी उलाट के। अमर मैदान खाती होला हरानी, हेले के पड़ेला जंघा भर पानी। अब ले भइल ना एक सुधार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जात बाटे सगरो बता दी। 34 घर बाभन, राजपूत 22, हरिजन के घर बाटे 26-28। 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुनी के सार बाणे शंभू भुटेली। 3 घर बढ़ई, कमकर के तीनी, 12 गो घर कोहरौटी के गिनी। आ 4 घर गोड़ बाणे चाहे कहार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार। आप अपने कविता में इस घटना को गांव के परिचय में मतलब तमाम जाति और तमाम समाज से आने वाले लोगों का, चुनी के सार बड़े शंभू भेटेली, ये भी जिक्र कर लेते हैं। विरोध नहीं करता है। कैसे विरोध करेगा? जो है तो भाई विरोध काहे करेंगे? है जो परफेक्ट है उसी चीज़ को हमने कहने की कोशिश किया। ऐसा कुछ नहीं अपनी तरफ से मनग्रहण किया हूँ। अभी हमारे गांव में जितने बिरादरी के लोग हैं, हमारे ब्राह्मण बिरादरी में जाकर किसी से पूछिए कितने घर ब्राह्मण हैं, कोई नहीं बता पाएगा। आज के डेट में मैं काउंटिंग करके रखा हूँ सबको कि हाँ इतने घर हैं, इतने घर हैं, इतने घर हैं। और उसको मैंने एक शालीनता के साथ एक अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक पहुँचा दिया हो, तो क्या विरोध करे कोई? अच्छा, एक कविता आपका और था, हालांकि अभी कविता कोई छुपा हुआ नहीं है। एक और आपका कविता है पाणे का पिल्ला जी। तो जब पाणे के पिल्ला आप कई मंचों से सुनाते हैं, वह देश भर में कविता वायरल है जी। तो पाणे जी भी सुनते ही होंगे, उनके घर के भी लोग सुनते होंगे। चलना है अभी एक दिन उनके घर चल करके, और इसका पूरा प्रूफ हमको करना है। सभी जितनी भी कविताएं, पाणे के पिल्ला, बलीटर के पाड़ी, ये सब हमारे गाँव के जितने लोग हैं, बड़की यार की कविता लिखे, जी चुड़ैल की कविता लिखे, ये सारे हमारे लखपाल की कविता लिखे, कुचरा की कविता लिखे, अगुआ की कविता लिखे, ये सारे हमारे गांव के इर्द गिर्द के हमारे टोले मोहल्ले के लोग हैं। करना है अब इसको प्रूफ एक दिन हम करना है सबको जा करके, भाई ये घटना घटित हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी हम चाहते हैं एक बार कि वो कविता हमारे दर्शकों को सुनाए। पाणे के पिल्ला वाला कविता देखिए, वो 90 के दशक की कविता है। हमारे गाँव में एक घर पांडे का है, बीच गाँव में है,
और उनका कुत्ता सावन के महीने में समझिए पागल हुआ। पागल क्या हुआ? पागल नहीं, बदमाश हुआ था। सैकड़ों लोगों को काटा। अब हमारे गांव में भिखमंगे भी आते थे, गांव के बाहर ही पूछ लेते थे पिलवा मर गया है। तब आते थे? हाँ, आते नहीं थे, गांव के बाहर निकल जाते थे। हिम्मत नहीं पड़ती थी कोई गांव में आए। हमारे गांव के दामाद समझिए बेचारे एक लुंगी बंडी पर घर भग गए, कुत्ता मरा तो लेके गए अपना कपड़ा। हमारे गांव में कोई डॉक्यूमेंसी आता था, दूसरे का रजिस्ट्री दूसरे को देकर चला जाता था, बाहर से ही, गांव के बाहर से। अंदर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं थी। गांव के लोग भी उधर से जाना छोड़ दिए थे। और बीच चौराहे पर उनका घर है, आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से जाएंगे तो उनके दरवाजे से होकर ही जाना था आपको। राही बटोही कोई डमरू बजा के, कोई मदारी अगर एक बार डमरू पीट दिया तो फिर सर्वसा जब तक गाँव पार नहीं किया तब तक उसको लखेतते रह गया। वो उसका झोला झंटा सब यहीं छूट जाता था। ऐसी स्थिति हो गई तो गाँव के लड़कों को जुटाए और पिल्ला को की कुर्बानी हुई। और उसके बाद एक कविता हमने लिखी, सुनिए जल्दी जल्दी में। कि का कहीं हाल बड़ी लम्हर वाली ला, शंकर है सावन में पाने के पीला। आदमी हैरान रहे, धीरे धीरे आवे, टप देना पीछे से दांत हबकावे। बकरी बिलारिन के बाद कौन बाटे, रोज दिन दू एगो गोरुन के काटे। मंगरू की सुअर के धैलस खोभारी में, भरत की भैंसी के काटी आयल घारी में। कुकुर बतेलिन पर पड़ गल परसो, दौड़ी ले गिल्ली छिटा गल सरसो। बुधवे के कटले रहे लखन की गाय के, बुधवे के कटले रहे लखन की गाय के। लुगा देखा फाड़ दस मंजुआ की माई के। आज छेदी का खाता न रोटी या मछरी, थरिया लगे भाग नहरी कगरी। राजदेव भाई के भाग आयल काट के, चुनी बके भात कल तसली उलाट के। गोरख की पाड़ा के पोछिए चबैलस, छतर के मुर्गा के खोपे में धोइलस। बंसी की बेटी के गहुए छोड़ौलस, दूधू खोसुन के काट के मुआवलस। कटले से मर गल झूलन के पाड़ा, बिरछा के धोइलस सरक गल नाड़ा। जांघे पर काट ल भइल बुखार, बिमली के माई झंकली 7 गो इनार। बबलू के कटले रहे खूब हबका के, 14 गो सुई लागल ढोड़ी घुरिया के। आ गुड्डू की गाय के काट लस कान, धौले रामायण बाबा छोड़ के दुकान। दूर दूर कहत न लाठी लगल खोज है, डबलू की पाड़ी पर पड़ गल सोझ है। अब देखल तो लगल बलदेव भाई भागे, बिगू से लड़ गए ढह गए आगे। आ सादानंद की बछरू के काट लस ठेहुना, डरे आयल छोड़ देना बृहस्पति के पहुना। आ सूरज की भैंसी के गई रहे काटे, पाटे के पाड़ी लगाओ रहे ना दे। लौटल तो खोल दलस एहू के खाता, ढह गए बुधन तो टूट गल छाता। आ गेहूँ की अला फरना से बंका, नादे पर गिरल सड़क गल पंखा। अब एक दिन गाँव भर पड़ल मुआवे, आज दादा लगली पलायन गरियावे। पिल्ला घुसर गल चौकी तर जाके, रसरी फेंकाई लगो फसरी बना के। घींच के पिटाई भइल पुले की खा ले, केहू न मुआव लोग के घेर दलस का ले। फसरी खोलाइल सबे चली आयल फिर के, सतन की गढ़ा में डूब गल गिर के। आ देवता का झुटही में झगड़ा लगौल हैं, पानी मिलावन से ओरहन भेजौल हैं। आ गाड़ी से टोला भर कैले तबाह, मरल रहे मुनवा धरेले बादशाह। जितना लोगों का नाम रखे हैं कविता, सब हमारे गांव के लोग हैं, सब है अभी, सब अब बिल्कुल हैं। एक आप गांव का भी नाम नहीं है, फरहा, इधर कोई फरंधा तो वहाँ के गुप्ता हैं, वो आए थे हमारे गांव में। बिहार नहीं लोग लाते हैं, बिहार पे ले जाते हैं, साइकिल पे लाद के गेहूँ वो पहुँचाते हैं। तो आए थे गेहूँ किनने के लिए, बंका गुप्ता। तो उनको जो पकड़ा पीला तो समझिए गिर गया, तो पीछे पीला काट लिया, गिर गए तो नाद पर गिर गए तो ये पंखा उनका सरक गया समझिए। तो प्लास्टर बांध के, प्लास्टर इधर बांधे थे, पट्टी इधर बांधे थे। हाँ, ऊपर प्लास्टर नीचे पट्टी। चलिए हम लोग इस बातचीत के सिलसिला को समाप्त करेंगे। ये बादशाह प्रेमी है, जो आप इनसे बात करेंगे तो आप बात करते रह जाएंगे और ये आपको हंसाते रह जाएंगे। लेकिन हम भी बहुत दूर से आए हैं, तो हमारी भी इच्छा रहती है कि जब आदमी बादशाह प्रेमी के पास बैठे तो सुनते रहे, ऐसा जिज्ञासा बना रहता है। हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन अंत में वह कविता हम सुनना चाहेंगे कि आप एक कविता लिखे थे कि आपके यहाँ से कोई तिलक या बारात जा रहा था मार्शल से और किसी बाजार पे झगड़ा हो गया था। देखिए वो 10 लाइन की कविता है, बिल्कुल यथार्थ है वो भी। चूँकि मैं उसका साक्षी बना और 7-8 कमांडर हमारे गाँव से जा रहे थे, अगले कमांडर के अगले सीट पर मैं बैठा था। दुर्योग की कि हम लोग बंजरिया बाजार मोड़ पर पहुँचे, तब तक उधर से मार्शल वाला एक बारात लेकर के कहीं वो भी जा रहा था। तो वो दोनों आकर के आमने सामने खड़ा कर दिए। पहले गाली गलौज मार पिटाई हुई, अब फिर जो है जो घटना घटित हुई उसको हमने कविता का रूप दिया। तुरंत हम जहाँ हम लोग उतरे तिलक में जाके सब लोग नाश्ता पानी करने लगे, हमारे दिमाग में ये चक्र चल रहा था, तो उसको हमने कागज़ पर उतारा। 10 लाइन की कविता बन गई। वायरल हो जाए नहीं हो जाए तो हम नहीं जानते थे, लेकिन वायरल हो गई ये कविता, कई मिलियन लोगों ने देखा। यथार्थ बिल्कुल है, सुनिए। कि तिलक के भीड़ या बियाहे के रेला, सतिये में सारे के टूटल फफेला। ये फफेला जो है के कह जाला पूरा बिटोर के जो जाला इतना ओकरी मुँह पर गिरा था कि सही फफेला को टूट गए रहे। तिलक के भीड़ या बियाहे के रेला, सतिये में सारे के टूटल फफेला। एने कमांडर आ ओने रहे मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल। एने से तिलक ओने से बारात। एने कमांडर ओने रहे मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल। रहे बंजरिया बाजारी के मोड़, आ हाथ साफ कैले के लाग गल होड़। मार्शल के ड्राइवर उतर आयल धाई से, मरल शीशम हमदा के एक फाइट ठाई से। अब टैक्सी के लोग सब चल आयल नीचे, मार्शल के ड्राइवर के लागो लोग घींचे। उ सारे बैठे रहे, शीशा गिरा के भीतर हुकाई भल पहुँचा घुसा के। लगने एक आधा थमऊ जब फेरे तो लगना द्वारका सिंह अगवे से घेरे। अब भीतर बलवंता घुसा दस हाथ है, तो बोले तो बाहियों को धोल हल दाँत है।
अब मजगर बवाल भल बन गल खीसा, मरलस रहा समूह फूट गल शीशा। मंगर के दिन रहे पहली फरवरी, सब कहे कहे मार तनी औरी। अब बैजू टोला जात रहनी, कहतनी डर से, गई रहे तिलक संतोष सिंह के घर से। हाँ। ये आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब कुकुर भोज हो, पानी जी का पीला हो, या फिर यह कविता पलीटर का पारी हो, के झगड़ा, बहुत सारी कविताएं हमारी ग्रीटिंग कार्ड हैं। ये भादो के अनहरिया है, बाढ़ है, बहुत सारी कविताएं हैं जो बहुत लोग और जितना यह कविता है वो मतलब बैक टू बैक हिट रहा है, जिसको वायरल आज की दुनिया में कहा जा रहा है। मैंने कविताओं की दुनिया में, कविता के मंच पे बादशाह प्रेमी ही हिट रहे हैं। कविताओं का बातें छोड़ दीजिए, बाकी बादशाह प्रेमी से हमारी यह मुलाकात, और फिर इस मुलाकात में इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।